स्क्रीन पर चल रहे विजुअल्स में आपको कुछ पुलिस वाले खोजबीन करते हुए नजर आ रहे होंगे। यहाँ पर एक कुआं बना हुआ है, सूखा कुआं है। जब आप उस कुएं पर नज़र डालेंगे तो आपको कचरा दिखाई देगा और कुछ पत्ते नज़र आएंगे। इस कुएं में जो है कुछ पुलिस वाले खोजबीन कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें एक पोटली मिलती है और जब उस पोटली को बाहर निकाला जाता है तो उसके अंदर से एक 4 महीने की बच्ची की लाश मिलती है। उस बच्ची का नाम है कृतिका। आप इसकी तस्वीर देखिए, माथे पर टीका लगा हुआ है, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान है और तस्वीर में ये बच्ची बहुत ही प्यारी और सुंदर लग रही है। लेकिन 19 सितंबर को शाम के वक्त में इस बच्ची की लाश इसी कुएं के अंदर से मिलती है, जहां पर पुलिस वाले खोजबीन और तलाश करते हुए नजर आ रहे हैं। जो एक कुआं है उसमें पानी नहीं है, पूरी तरह से ये सूखा हुआ है और आपको कुछ पत्ते और कचरा यहाँ पर नजर आ रहा होगा। अब सवाल उठता है कि बच्ची की हत्या किसने की, क्योंकि कोई चोट के निशान नहीं थे और जब जांच पड़ताल की गई तो पता चला इस बच्ची की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि इसकी सगी दादी मीना बाई ने की है। अब सवाल उठता है कि दादी ने क्यों जो है इस बच्ची को मौत के घाट उतार दिया। ये बच्ची 19 सितंबर को आंगन में जो है झूले पर सो रही थी, तभी इसकी दादी आती है, इसके मुंह में गमछा ठूस देती है और फिर वहीं खड़ी रहती है जब तक ये मासूम सी बच्ची की सांसें थम नहीं जाती। दादी जो है वो अपनी आंखों के सामने इस मासूम सी बच्ची को मरते हुए देखती है, अपनी पोती जिसका नाम होता है कृतिका। अब उसके बाद बच्ची को पोटली में पैक करती है जब उसकी हत्या हो जाती है और उसको पास के कुएं में फेंक देती है पोटली को। अब सवाल उठता है कि आखिर दादी ने इतना खौफनाक कदम क्यों उठाया, क्यों जो है अपनी ही सगी पोती की हत्या कर दी, क्यों उसका दिल नहीं कांपा, क्यों उसके हाथ जो है नहीं कांपे। इसके पीछे की जो कहानी है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध पवार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। ये जो पूरा मामला है वो मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले का है। यहाँ पर शुभम ऐश्वर्य जो हैं वो इस बच्ची के पिता हैं कृतिका के, और वो अपनी वाइफ मीरा, माँ मीनाबाई और पिता निर्भया सिंह के साथ जो है वो यहाँ पर रहते थे। और शुभम जो है वो परिवार का खर्चा उठाने के लिए काम वाम करते थे और 27 मई 2025 को उनके घर में खुशियों की लहर आ जाती है, क्योंकि उस दिन जन्म होता है इस मासूम सी बच्ची का, जिसका आगे चलकर नाम कृतिका रखा जाता है। परिवार पूरी तरह से खुशहाल था। हर रिचुअल्स जो मनाए जाते हैं बच्चे के जन्म होने पर वो मनाए जा रहे थे। पहले भी एक बेटी यानी कृतिका की बड़ी बहन थी। अब आगे चलकर जो है हर कोई खुश था, लेकिन जो दादी होती है मीना बाई, उसके अंदर धीरे धीरे इस मासूम सी बच्ची के प्रति नफरत पैदा हो जाती है। वो धीरे धीरे इससे गुस्सा करने लगती है और चिढ़ने लगती है, ना ही इसे खिलाती है ना ही गले लगाती है। अब सवाल ये उठ रहा था कि आखिर दादी एक मासूम सी बच्ची के लिए नफरत पैदा क्यों कर रही है। इसकी कहानी हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन जो दादी है वो मीनाबाई, उसने इतना ठान लिया था कि इस मासूम सी बच्ची को जो है मौत के घाट उतारना है, इसको ऐसी मौत देनी है कि इसे जिंदगी भर जो है इसके माँ बाप को ध्यान रहे। अब आगे चलकर वो मौके की तलाश में थी, उसे मौका नहीं मिल पा रहा था। 4 महीने जो है वो लगभग बीत चुके थे और 19 सितंबर 2025 को शुक्रवार के दिन उसे वो मौका मिलता है, जब शुभम ऐश्वर्य जो है वो काम पर गया हुआ था और जो मीनाबाई के पति यानी कृतिका के दादा होते निर्भय सिंह, वो भी कहीं बाहर काम के लिए गए थे। और जो बच्ची की माँ थी मीरा, वो घर के पीछे बर्तन धो रही थी, यानी जो घर का आंगन था उसमें सिर्फ बच्ची थी जो झूले पे सो रही थी और मीनाबाई दादी थी। अब ये मौका बहुत ही शानदार था मीनाबाई के लिए। वो बच्ची के पास जाती है, इधर उधर देखती है और एक 24 सेंटीमीटर लंबा और 10 सेंटीमीटर चौड़ा एक गमछा उठा कर लाती है, उसके मुंह में ठूस देती है। बच्ची सो रही थी, उसे तो कुछ पता ही नहीं था, उसे तो बिल्कुल अंदाजा ही नहीं था कि उसकी आंखें अब हमेशा के लिए बंद होने जा रही है। अगले कुछ सेकंड में वो इस दुनिया से इतनी दूर चली जाएगी कि उसे माँ बाप का प्यार नहीं मिल पाएगा। अब इसके बाद क्या है
कि बच्ची की सांसें धीरे धीरे थमने लगती है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि दादी जो है ये सब कुछ अपनी आंखों के सामने देख रही थी। और जैसे ही बच्ची की मौत हो जाती है वो उसको पोटली में बांधती है और पास के ही कुएं में जो है, जिसकी विजुअल्स आप देख सकते हैं, जो सूखा हुआ है उसमें उसे फेंक देती है। इसके बाद जो है वो जहाँ पर पशु बंधे रहते हैं यानी गाय भैंस, वहाँ पर साफ सफाई करने लगती है ताकि किसी को शक ना हो। अब कृतिका की माँ मीरा जो होती है जब बर्तन धो लेती है तो बच्ची के पास जाती है, जहाँ आंगन में, जहाँ पर वो झूले में सो रही थी, लेकिन वो बच्ची को वहाँ पर नहीं पाती। वो इधर उधर झाँक देखती है, अपनी सास से पूछती है, लेकिन सास मना कर देती कि मुझे नहीं पता बच्ची कहाँ पर है। अब सवाल उठ रहा था कि आखिर बच्ची गई तो गई कहाँ। इधर जो है मीरा वो परेशान होती जा रही थी। आसपास के मोहल्ले में पूछा गया, जो ससुर थे निर्भय सिंह उनसे पूछे गए, लेकिन बच्ची का कुछ पता नहीं चला। इसके बाद मीरा जो है वो पति शुभम को फ़ोन कर देती है। वो काम छोड़कर घर आता है, खोजबीन की जाती है, लेकिन जब काफ़ी देर तक नहीं मिलती तो पुलिस को सूचना दी जाती है। अब पुलिस भी जो है आसपास के इलाके में तमाम लोगों से पूछताछ कर रही थी और उसकी बच्ची की तलाश की जा रही थी। तभी पास के कुएं में जो है जो बच्ची के पिता होते हैं निर्भय सिंह, उन्हें एक पोटली दिखती है। वो पुलिस को इस बारे में बताते हैं, उन्हें कुछ शक होता है, लेकिन दादी यहाँ एक चाल चलती है। वो कहती है कि इस पोटली में जो है वो माहवारी के गंदे कपड़े हैं, यानी पीरियड्स के दौरान जो कपड़े यूज़ किए गए हैं वो कपड़े हैं, इसमें और कुछ नहीं है। अब बाकी लोग तो इस बात पर यकीन कर लेते हैं, लेकिन पुलिस को शक होता है। पुलिस कहती है कि ठीक है, अगर कुछ इसमें ऐसा है तो कोई बात नहीं, पता चल जाएगा, लेकिन इस पोटली को बाहर निकाला जाए, क्योंकि बच्ची जो है एक वो लापता है। जब पोटली को बाहर निकाला जाता है तो सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, हर कोई दंग रह जाता है। और जो बच्ची के माता पिता हैं उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि उसके अंदर से बच्ची की लाश मिलती है। बच्ची के शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं था, लेकिन जब उसकी नब्ज़ देखी गई तो उसकी मौत हो चुकी थी। अब क्योंकि दादी ने थोड़ी देर पहले ये कहा था कि इसमें तो गंदे कपड़े हैं पीरियड्स के दौरान जो यूज़ किए गए थे, तो दादी को शक के घेरे में ले जाता है और पूछा जाता है कि आखिर तुमने झूठ क्यों बोला। उसके बाद वो जुर्म कबूल करती है, कहती है कि मैंने इस बच्ची की हत्या कर दी है। जब पुलिस कारण जानना चाहती है तो बताती है कि मेरे पहले भी एक बड़ी पोती हो चुकी है और अब दोबारा से मुझे एक लड़की नहीं चाहिए थी, मुझे बेटा पोता चाहिए था, एक लड़का चाहिए था, मेरे बेटे के लिए एक लड़का होना चाहिए था। और उसके चलते मैं इस कृतिका से, जो 4 महीने की, उससे नफरत करने लगी थी और मैं उसे मारना चाहती थी और मैं बस मौके की तलाश कर रही थी। ये बयान सुनकर सोचना पड़ता है कि 21वीं सदी चल रही है और 21वीं सदी का भी चौथा हिस्सा जो है, एक चौथा हिस्सा वो गुजर चुका है, लेकिन उसके बावजूद लोगों के मन में ऐसी सोच है कि उन्हें बेटा ही चाहिए। क्यों जो एक बेटी को बेटा समान नहीं देख सकते, क्यों उसको उसी तरह लाड नहीं कर सकते, क्यों उसको उसी तरह प्यार नहीं कर सकते, ये बहुत ही गंभीर विषय है, जहाँ पर 21वीं सदी में भी ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है, जहाँ पर आज भी लोगों को जो है बेटा चाहिए, बेटी के लिए उतने खुश नहीं होते। अब इसके बाद जो है दादी को गिरफ्तार कर लिया गया है और बीएनएस की धारा 103(1) के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। साथ ही बच्ची का पोस्टमार्टम कराया गया तो सामने यही निकल कर आया कि दम घुटने से बच्ची की मौत हुई है, कोई चोट निशान ऐसा कुछ नहीं आया था। इसके आगे जो है बच्ची के जो माता पिता हैं उनके तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई है, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। आपका जो भी कहना है इस पूरे मामले में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आप देखते रहिए क्राइम तक।